हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आधा रास्ते से। हम गहरी जा रहे हैं खेतों में और आज का मौसम देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा छा रखा है क्योंकि आजकल बहुत दिनों से बारिश हो रही लगातार। अभी बारिश तो रुक गई लेकिन कोहरा सारा छा गया। देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। और ये रही मेरी सासू। हेलो बोला हेलो। बहुत दिनों से गई नहीं और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। आज बुखार भी आ रहा है आजकल। तो आजकल इतना बुखार आ रहा है कि बताए मत। आज का मौसम देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मतलब जो नीचे लोग हैं वो हमें नहीं देख पा रहे, हम नीचे के लोगों को नहीं देख पा रहे है। अभी साफ था। अभी देखो आजकल उत्तराखंड में ऐसी है दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। ये रहा चारों तरफ। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी हम कोहरे में जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती है, नज़दीक की सारी दिखाई देती हैं और कुछ ऐसा दिखता है कोहरा जहाँ हम नज़दीक जाते हैं। तो गाइज हम निकले थे घर से 7 बजे, 7:30 बजे, और हम खेत में आए अभी 11 बजे क्योंकि अभी तक थोड़ा बारिश लग रही थी। और हम बैठे हुए थे चूल्हे पे, मन ही नहीं कर रहा था खड़े होने का, तो इसलिए जब सुविधा ढूंढते हैं तो वहाँ से बाहर आने का मन नहीं करता है। तो अब खेत में थोड़ा काम करते हैं, ऐसी बॉडी गर्म हो जाएगी। ये मेरी सासू जा रखी नीचे वाले खेत में और वो बो रही है वहाँ पे। क्या माई गात गहत बो रही है। ये वही खेत है दोस्तों जहाँ हमारे 3 फुले गहत के हुए थे और उसमें 1.5 किलो दाल हुई थी। आज हम फिर आ रखे उन्हीं को खोदने के लिए। तो देखते हैं, 11 तो बज गई है, 2 घंटे करेंगे काम। तब तक मैं काटती हूँ ये घास। आजकल बहुत सुंदर सा घास भी हो रखा, हरा हरा, अच्छा लग रहा। तो गाइस ये घास छोटा छोटा मतलब पुला नहीं बांधे जाएंगे तो इस पे ले जाएंगे, घेरड़ा है। अब मैं घास काटती हूँ, मेरे सास तब तक वो बो रही है। पहले घास काटते हैं, फिर जैसे हमें थकान लगेगी हम सीधा घर जाएंगे। हाँ गाइस, जितना हमने खोद दिया है, ये मेरी सासू लगी हुई है दवाई खा के, इन पे एनर्जी आ रखी है अभी। ये देखो, और मैंने घास काटा जैसे जैसे मेरे सासू जी ने खोद के लाए वैसे वैसे मैंने यहाँ पे घास काटा। अब हम इन खेतों में कब आएंगे? एक महीना बाद ना माँ? हाँ, जब इनकी निलाई होगी। मतलब एक ही बार हमने खोदा, एक ही बार हमने बोया, और दोबारा नहीं करते, एक ही बार में करते हैं। सीधा बोया और खोद रहे हैं। अब अगर हल लगाया होता तो उनके पीछे भी खोदना ही पड़ता, उतनी मेहनत लग रही है। खेत न मुलायम है। अब मेरे सांस भी फूल रहा, आज मेरे नाक बंद हो रखा दोस्तों। तो बहुत अच्छा हो रखा खेत खुदाई करने के लिए। मेरे सासू खुश हो रखी, बढ़िया हो रखा ये खेत खोदने के लिए। पर अच्छा है, जब खाते समय फसल बटोरते हैं ना तब मन करता थोड़ा और खोदा होता, थोड़ा और खोदा होता। पर अभी अच्छा लग रहा। अभी हम मेहनत करेंगे, फिर फल भगवान के हाथ में। मेहनत है तो सब कुछ है। दे कसाओ तब जीव रसाओ। ये मतलब क्या? एक मतलब क्या हाँ, कि जब अपनी मेहनत करो हाँ, तब खुद खाओ, खून पसीना का। हाँ, अपनी मेहनत खून पसीना करो तब जाके खाना मिलेगा अच्छा अच्छा। मीठा लगता अपना खाना नहीं तब। तो घर का तो अच्छा ही होता सब कुछ। बाजार क्या चीज नहीं है, हर चीज है बाजार में। ऐ देखो, सासू जी की 3 गोली का असर है दोस्तों। ये ऐसा मत सोचना, अभी शाम को फिर पड़ी हुई मिलेगी आपको। राजकाज, ये मेरे सासू राजकाज है। देखो आज मौसम कितना सुंदर है। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं, बस स्कूल में पहुंच गए, थोड़ा सा बच रखा है।
मेरी सास आगे चली गई और मैं पीछे पीछे आई। आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई क्योंकि बहुत दिनों बाद गए ना हम। तो ये है मेरे घास का गिल्ला। और गाइस अभी हम शिमला मिर्च लाए, यहाँ पे लगा रखी है। अब वो शिमला मिर्च है कि मिर्च है पता ही नहीं चल रहा। और ये रही मेरी सासू की क्यारी, जो मैं 2-3 महीना पहले मेरे खड़ी, और कुछ नहीं हुआ। कितने प्रकार के बीज बोए थे मैंने उस दिन। यहाँ पे मैंने चकुंदर बो रखा था, वहाँ पे मैंने मेथी बोई थी, उधर मैंने शिमला वो बोई थी क्या, फ्रांस बीन। तो इधर मैंने कुछ और बोया था, धनिया धुनिया, उधर प्याज थे। वह मेरा खीरा आ रखा थोड़ा सा। अब इसका भरोसा नहीं, इस पर भी कीड़े लग गए क्योंकि इस पर 6 धुन लग गए। आजकल ये बैंगन लगा रखे मेरी सासू जी ने। और मैं आज बुढ़िया दिखी हूँ, मेरी सासू जवान दिखी। वे मुझे सब बोल रहे गाइस गाँव में कि बल तू कमजोर हो क्या आई। बल कैसे बताऊँ मैं इनको। कितना बच्चों ने परेशान करा और बुखार आया बहुत ज़्यादा। गाइस देखो हमारे घर में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, दिखाती हूँ अभी आपको। नया नया फूल फूला, फूलों की बाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागु खिलुला हम नीरो पहाड़, फागु खिलुला हम नीरो पहाड़, संदेश लाई गे। मुखड़ा क्यों निकाल रखा है? हेलो बाबू। गाइस इसने मुझे 10 बार फोन करा आज, कब आएगी कब आएगी। और देखो नाराज होके चली गई। हेरा ओमी को बोलना ही नहीं आता है। बोल मम्मा। अब देखो रोन लगे। देखो ओमी को मेरी याद आई, वो बोल नहीं पाते। बोल मम्मा मिस यू। प्यार कर देना। खा खा। आजकल काला भी हो रखा, कमजोर भी हो रखा है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा बुखार आया दोस्तों, इसलिए ऐसा हो रखा है ना। बोल हाँ जी, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो। के लिए आ रखा है गिफ्ट, उसकी बुआ ने लाया। देखो तो क्या क्या लाया। ओह माय गॉड, कैसा है बाबू। बोल थैंक यू बुआ। बोलो बुआ देखेगी वीडियो। बोल थैंक यू बुआ। तो थोड़ा चल के दिखा। तो उधर तक चल, तो उधर तक चलना, आराम से चलना, थोड़ा मटक मटक के, लड़कियों की तरह चलना यार थोड़ा। ये रहा ओमी के लिए। और ये देखो, ये रही उसकी पैंट और टी शर्ट भी दिखाओ। ओमी 2 साल तक पहनेगा है ना ओमी। ओमी बोल थैंक यू। बोल थैंक यू। थैंक यू बोल। बोल थैंक यू। तो गाइस जब हम खेत से आ गए थे उसके बाद हमने खाना पीना खाया और अभी बज रही है शाम के 5:15 और अभी जा रहे हैं हम दूसरे खेत में। ये नज़दीक है, यहीं पे। थोड़ी देर हमने आराम करा, अभी चाय पी के फिर से जा रहे हैं। एक छोटा सा खेत है, उसे खोदते हैं, वहाँ तिल बोना है। अब हमारा हल लगाने वाला भी नहीं है और बैल भी नहीं है, तो जब हल ही मिलता है तो बैल नहीं मिलते, और बैल मिलता तो हल लगाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए हम जो छोटे छोटे खेत हैं उसे खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा है छोटा, लेकिन ये चौकोर है। जहाँ मैंने कुछ दिन पहले गेहूँ काटे थे, इसमें मेरी 12 मुट्ठी गेहूँ हुए और 12 मुट्ठी गेहूँ में 2 घिरड़े चिलाव हुए। ये रहा। आज फिर बोते हैं तिल। हमारे सारे खेत बीच बीच के हैं दोस्तों, इसलिए हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, और जब तक है दम तब तक क्यों छोड़े हम। इसलिए अभी थोड़ा हिम्मत है मेरे पे और मेरी सासू पे। जब तक कर सकते हैं तब तक करेंगे। चाय का गिलास पी के इन पे भी थोड़ी एनर्जी आ गई। अभी शाम को काम करने का मन बढ़िया बोलता है। छनी मुलायम बढ़िया। तो गाइस शुरू करते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ा कर कुर के इस खेत में को खोद के। खूब सरस्वती सावित्री सब बोलो।
इतनी अच्छी धूप आ गई है, आसमान भी बिल्कुल साफ हो गया, नीला कितना सुंदर लग रहा। सुबह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी बहुत अच्छी धूप भी लग गई है और मौसम भी साफ हो गया है, देखो। ये रहा, फाइनली हमने खोद दिया है और बो भी दिया है। इसमें हमने तिल बोए। अब भूरी भी आ रखा हमारे साथ आजकल मतलब आज आ रखा है। ये मेरी सासू की खासियत है, जब पूरा खेत हो जाता है तो मेरी सासू एक बार चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने सास होने का फर्ज निभाती है और एक दो बट्टा जरूर मेरे पे लगाती है। पूरा खेत हो जाने के बाद सारा जब हम यहाँ कोने में पहुंच जाते हैं तब इन्हें याद आता है। हाँ ना, तारीफ मेरी बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सास का फर्ज निभाना भी जरूरी है गाइस, है ना बुरी। तो चलते हैं अब घर। ओमी और परी तो सो रखी थी, ओमी था उस समय बैठा हुआ रो रहा होगा। रहा हमारा घर की छत दिखाई दे रही है, यहाँ पे नजदीक ही था हमारा खेत। तो दोस्तों अभी बज रही है शाम के 7 और मैं पहुंच गई हूँ अपनी कुटिया पे। मेरी सास भी आ गई है, मेरी सास गाय बांध रही है और मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गई क्योंकि ओमी अंदर सो रखा है, ससुर जी दिए जलान चले गए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है। सुबह से तो उम्मीद थी कि करना है लेकिन अभी हो गया थोड़ा सा। अभी तो बहुत सारा है, वैसे जो छोटे छोटे खेत हैं उन्हें हम ऐसे खोद रहे हैं क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ हमारे घास के बिट्टे होते हैं। जो हमने सुबह खोदे थे वो घास के बगीचे हैं, उनके बीच में छोटे छोटे खेत हैं, तो उनको मतलब वहाँ पे बैल भी नहीं जाती है और वो हमारा कोई हल लगाने वाला भी नहीं है। अगर बैल होगी भी तो हल लगाने वाला नहीं है, और अगर हल लगाने वाले को हम बुलाएंगे तो वो ऐसे नहीं जाएगा कि एक टुकड़ा वहाँ एक टुकड़ा वहाँ पूरा पश्चिम। तो इसलिए उन्हें हमने खुद ही खोदा है। और जो अभी का था वो एक ही खेत था सेरा में, तो वो भी हमने खुद ही खोदा है क्योंकि एक छोटा सा खेत है, उसके लिए हम हली को बुला नहीं सकते, वैसे कोई आएगा भी नहीं उसके लिए। तो अब हमारे बड़े बड़े खेत हैं, थोड़ा सा कल के लिए खोदने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब नींद भी बहुत आ रही है और भूख भी लग गई है। तो मिलते हैं आपको कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।